एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें साकार भी किया। संघर्ष उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन हारना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। एक छोटे कदम से शुरू हुई यह यात्रा उसे एक सफल बिजनेसमैन और समाज सेवी बना देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने की जिद भी। अगर आपको अर्जुन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। माँ भी दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अर्जुन का सपना कुछ और था। वह चाहता था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन गांव के लोग उसकी इस सोच पर हंसते थे। वे कहते, अरे अर्जुन, तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, आखिर में तो खेतों में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास अडिग था। वह जानता था कि मेहनत करने वालों को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दिन में वह स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही नई किताबें, लेकिन उसने कभी बहाने नहीं बनाए। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, बस तू पढ़ ले, ताकि तुझे हमारी तरह दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। माँ की यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव से निकलकर शहर जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। लेकिन शहर जाने की राह आसान नहीं थी। अर्जुन जानता था कि शहर में पढ़ाई और रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन वे पहले ही कर्ज में डूबे हुए थे। पिता ने कहा, बेटा, हमारा गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। शहर भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर परिवार मदद नहीं कर सकता तो उसे खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा। गांव में उसने कुछ लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग मजाक उड़ाने लगे। शहर जाकर क्या करेगा, बिना पैसे के तेरा क्या होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह खुद मेहनत करके पैसे जुटाएगा। उसने खेतों में मजदूरी की, दुकानों पर सामान उठाने का काम किया और किसी तरह कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ महीनों बाद जब उसके पास थोड़े पैसे जमा हो गए तो उसने अपने माता पिता से विदा ली और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन यह उसकी असली परीक्षा की शुरुआत थी। जब अर्जुन शहर पहुंचा तो पहली बार उसने ऊंची ऊंची इमारतें देखीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसके पास न रहने की जगह थी, न ही ज्यादा पैसे। उसने अपने पास रखे कुछ पैसों से एक सस्ते होटल में रात बिताई, लेकिन अगले दिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी से कुछ काम नहीं ढूंढा तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। अर्जुन ने कई दुकानों और होटलों में काम के लिए पूछा, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। कोई भी बिना अनुभव वाले लड़के को काम देने को तैयार नहीं था। शाम होते होते वह थक चुका था। भूख से उसका सिर चकराने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम मिला। यह काम उसके सपनों से बहुत अलग था, लेकिन उसने सोचा, शुरुआत कहीं से करनी होगी। अब उसकी असली जंग शुरू हो चुकी थी। अर्जुन दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में काम करता। ये आसान नहीं था। होटल का मालिक बहुत सख्त था। अगर कोई बर्तन ठीक से साफ नहीं करता तो वह डांट देता। लेकिन अर्जुन को यह नौकरी किसी भी हालत में बचानी थी, क्योंकि यही उसकी जिंदगी का सहारा थी। कॉलेज में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं थीं। गांव के स्कूल में उसने हिंदी में पढ़ाई की थी, लेकिन अब शहर के कॉलेज में अंग्रेजी जरूरी थी। उसे समझ नहीं आता था कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। कई बार वह निराश हो जाता, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता। उसने अंग्रेजी सीखने का फैसला किया। वह रात में होटल के मालिक से अखबार मांगता और नए शब्दों को लिखकर याद करता। धीरे धीरे उसकी अंग्रेजी बेहतर होने लगी, लेकिन यह सफर अभी लंबा था। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता रखी गई, जहां छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करना था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और इसमें भाग लिया। उसने अपने संघर्ष की कहानी बताई और कहा, अगर आपके पास सपना है
और मेहनत करने की हिम्मत है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। लोगों ने पहली बार उसकी बात को ध्यान से सुना। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और उसकी मेहनत की सराहना की। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो अर्जुन, हम तुम्हारी फीस माफ कर रहे हैं और तुम्हें एक छात्रवृत्ति भी देंगे, प्रिंसिपल ने कहा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे कॉलेज की फीस की चिंता नहीं थी और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उसे खुद को साबित करना था और अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाना था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अर्जुन को लगा कि उसकी मुश्किलें कम हो गई हैं, लेकिन असली संघर्ष अब भी बाकी था। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी। दूसरे छात्र पहले से ही अंग्रेजी और आधुनिक विषयों में पारंगत थे, जबकि अर्जुन को सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ रहा था। उसने पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। कई विषयों में उसे कम कम अंक मिले। एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने कहा, अर्जुन, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो डिग्री पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने इसे हार के रूप में नहीं बल्कि एक सीख के रूप में लिया। उसने तय किया कि वह हर दिन अतिरिक्त मेहनत करेगा। उसने अपने दिन के 16 घंटे पढ़ाई और काम में बिताने शुरू कर दिए। अब वह रात को होटल में काम के बाद देर रात तक पढ़ता और अगले दिन क्लास के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन ने अपने दूसरे सेमेस्टर में बेहतर प्रदर्शन किया। उसे अच्छे अंक मिले और प्रोफेसरों ने उसकी मेहनत की सराहना की। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनती थी। अर्जुन को अपने खर्चे पूरे करने के लिए नौकरी भी करनी थी। अब उसने होटल के अलावा एक और काम पकड़ लिया, सुबह अखबार बांटने का। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता और रात को होटल में काम करता। इस मेहनत का असर उसके शरीर पर पड़ने लगा। कई बार वह थककर क्लास में सो जाता, लेकिन जब भी उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता तो उसे फिर से ताकत मिलती। उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इवेंट हुआ, जहां एक बड़ी कंपनी के सीईओ मुख्य अतिथि थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने अर्जुन को मंच पर बुलाया और कहा, यह लड़का हमारे कॉलेज का सबसे मेहनती छात्र है, इसकी कहानी प्रेरणादायक है। सीईओ ने अर्जुन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा और जब अर्जुन ने अपनी संघर्ष की कहानी बताई तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की हमारी कंपनी में जगह हमेशा रहेगी। अगर तुम चाहो तो हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो। यह सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उसके करियर की पहली बड़ी सफलता थी। अर्जुन ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। अब वह एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहा था, जहां उसे हर चीज नई लग रही थी। कंप्यूटर, बड़े बड़े मीटिंग रूम और व्यस्त माहौल, यह सब उसके लिए नया था। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत डर लगा। उसे कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर चीज सीखी, अपने सहकर्मियों से मदद ली और धीरे धीरे खुद को साबित किया। 1 महीने के अंदर ही उसके बॉस ने उसकी मेहनत देखकर कहा, तुम आगे तक जाओगे अर्जुन, बस इसी लगन से काम करते रहो। अब अर्जुन को लगने लगा कि उसका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इंटर्नशिप के दौरान अर्जुन ने जमकर मेहनत की। जब बाकी इंटर्न अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते थे, अर्जुन उसे सीखने का अवसर मानता था। वह ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में जाता। उसकी मेहनत को देखकर कंपनी के सीनियर मैनेजर ने उसे नोटिस किया। एक दिन मैनेजर ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम्हें यहाँ स्थायी नौकरी भी मिल सकती है। अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने अपना 100% देना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब इंटर्नशिप खत्म हुई तो कई लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अर्जुन को फुल टाइम जॉब मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसे एक अच्छी सैलरी मिलने लगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों की भी मदद कर सकता था। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका, उसे और आगे जाना था। अर्जुन ने अपनी पहली सैलरी से अपने माता पिता को पैसे भेजे। जब माँ ने पैसे देखे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फोन पर कहा, बेटा, तूने हमारी सारी तकलीफों का जवाब दे दिया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी पहली सफलता का जश्न नहीं मनाया, बल्कि अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू कर दी। अब उसका सपना था कि वह अपने करियर में और ऊंचाइयों तक पहुंचे। वह रोज नई नई चीजें सीखता, ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स लेता और खुद को बेहतर बनाता रहा।
धीरे धीरे उसकी पहचान कंपनी में सबसे मेहनती कर्मचारी के रूप में होने लगी। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। उसे सीनियर पद के लिए प्रमोशन मिलने लगा। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई जो बेहद कठिन था। अगर वह इस प्रोजेक्ट में असफल होता तो उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी मेहनत से इस काम को किया और आखिरकार वह प्रोजेक्ट सफल रहा। अब कंपनी के मालिक तक उसका नाम पहुंच चुका था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम कंपनी के सबसे मेहनती कर्मचारियों में से एक हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें मैनेजर बना सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने वह हासिल कर लिया था जो कभी उसके लिए एक सपना था। अब अर्जुन सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया और अब वह कई लोगों की टीम को लीड कर रहा था। लेकिन उसकी मंजिल अभी बाकी थी। अब उसने ठान लिया था कि वह खुद का एक बिजनेस शुरू करेगा। उसने कंपनी में अपने अनुभव से सीखा कि कैसे एक सफल बिजनेस खड़ा किया जाता है। अब उसके सपने और बड़े हो चुके थे। उसने अपने परिवार को एक नया घर दिलाया, अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया और गांव के कई बच्चों की मदद करने लगा। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। अर्जुन अब कंपनी में एक ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। लेकिन उसका असली सपना अब भी बाकी था, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना। वह जानता था कि एक बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होगा। उसे न सिर्फ पैसे की जरूरत थी बल्कि सही रणनीति और अनुभव भी चाहिए था। उसने बिजनेस से जुड़े किताबें पढ़नी शुरू की, नए लोगों से मिला और मार्केट को समझा। धीरे धीरे उसने एक आइडिया पर काम करना शुरू किया। वह एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता था जो नए युवा टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी फंडिंग। उसने कई निवेशकों से बात की, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। कई बार उसे मना कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद पैसे बचाए और छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया। यह उसकी नई जंग की शुरुआत थी। शुरुआत में अर्जुन की कंपनी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद हर छोटे छोटे क्लाइंट से मिलता, उनकी जरूरतें समझता और बेहतरीन सेवाएं देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम फैलने लगा। एक दिन उसे एक बड़े क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला। यह उसके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मौका था। उसने पूरी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसके बाद उसकी कंपनी को पहचान मिलने लगी। अब लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनने लगे। अर्जुन की कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। यह उसके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अवसर था। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पूरी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। अब उसकी कंपनी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाने लगी। वह अब एक आम आदमी से एक सफल उद्यमी बन चुका था। सफलता के बाद भी अर्जुन अपने पुराने दिनों को नहीं भूला था। उसे याद था कि कैसे उसने गरीबी और संघर्ष से बाहर निकलने के लिए मेहनत की थी। अब उसने फैसला किया कि वह गरीब बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने अपने गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह देखकर उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है। अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलतापूर्वक स्थापित किया था, लेकिन अब उसकी नजरें और भी ऊंचाइयों पर थीं। उसने अपनी कंपनी को और विस्तार देने का सोचा। इस बार वह न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का सपना देखने लगा था। वह जानता था कि इसे हासिल करने के लिए उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी और न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि खुद को और ज्यादा सक्षम बनाना होगा। अर्जुन ने नई तकनीकी और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स से मुलाकात की और उन्हें अपने बिजनेस का मॉडल समझाया। धीरे धीरे उसकी कंपनी को विदेशी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। यह उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। वह अब सिर्फ एक स्थानीय उद्यमी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन बन चुका था। अब जब अर्जुन की कंपनी सफल हो गई तो उसने सोचा कि वह अपने समाज में भी कुछ बदलाव लाए। उसने अपनी कंपनी के माध्यम से कई समाज सेवा परियोजनाएं शुरू की, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं,
शिक्षा और आर्थिक सहायता। उसने और उसकी कंपनी ने मिलकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य कैंप्स आयोजित किए, बच्चों के लिए स्कूल खोले और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद दी। यह देखकर अर्जुन को सच्ची संतुष्टि मिली। उसे महसूस हुआ कि जब तक किसी समाज में योगदान नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक सफलता अधूरी होती है। उसने अपनी कंपनी का एक हिस्सा समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। यह कदम अर्जुन की सफलता के नए आयाम को और मजबूत करने वाला था। अर्जुन अब शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बन चुका था। वह समझता था कि व्यक्तिगत विकास उतना ही जरूरी है जितना व्यावसायिक सफलता। इसलिए उसने मानसिक शक्ति पर भी काम करना शुरू किया। वह योग, ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यासों से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता। इससे न सिर्फ उसका स्ट्रेस कम हुआ, बल्कि उसने अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। इस मानसिक शांति के कारण उसे हर चुनौती का सामना करने में आसानी होती थी। अर्जुन ने यह सिखाया कि असली सफलता सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में भी है। अर्जुन की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके परिवार का था। वह जानता था कि अगर उसकी माँ और पिता ने उसे प्रोत्साहित न किया होता, तो वह कभी भी अपने सपनों के रास्ते पर नहीं बढ़ पाता। वह हमेशा अपने माता पिता का आभारी था और जब भी उसे कठिनाई महसूस होती, वह याद करता कि कैसे उसने अपने माता पिता के सपनों को भी अपने भीतर समाहित किया। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया घर खरीदा, जहां उसने अपने माता पिता को हर सुख सुविधा दी। उसकी सफलता का सबसे बड़ा तोहफा यही था, अपने परिवार को वह सुख देना जिसके वे हकदार थे। अब अर्जुन के पास पर्याप्त संसाधन थे और वह जानता था कि अगर वह समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहता है, तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। उसने स्कूल और कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की। उसने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए गरीब और ग्रामीण बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का फैसला किया। उसके द्वारा स्थापित स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, टेक्नोलॉजी और लाइफ स्किल्स सिखाए जाते थे। अर्जुन का मानना था कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, तो वे किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। इस मिशन के लिए उसने ऑनलाइन शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू किए, जो युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ते थे। अर्जुन अब न सिर्फ एक सफल उद्यमी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। वह जानता था कि उसकी यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी था। सफलता सिर्फ उसे मिली थी जो उसने आज तक किया, लेकिन वह आगे और बड़े कदम उठाने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह सामाजिक कार्य और व्यक्तिगत विकास को एक साथ जोड़ते हुए एक ऐसा विरासत छोड़ेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। अर्जुन ने एक फाउंडेशन बनाई जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में काम कर रही थी। अब उसकी यात्रा और भी व्यापक हो चुकी थी। वह न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी काम कर रहा था। अर्जुन की सफलता की कहानी एक मॉडल बन चुकी थी, जिसे लाखों लोग प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। लेकिन उसकी यात्रा का अंत यहाँ नहीं था। अब उसका लक्ष्य था कि वह वैश्विक स्तर पर बदलाव लाए। वह जानता था कि दुनिया में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अर्जुन ने तय किया कि वह आपदा राहत, समानता और शांति के मुद्दों पर काम करे। वह मानता था कि अगर हम अपने समाज को सही दिशा दिखाएं, तो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन का सपना अब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का नहीं था, बल्कि पूरी मानवता की भलाई का था। अर्जुन की यात्रा अब एक शाश्वत प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष, कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करने से कोई भी व्यक्ति अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है और सपनों को साकार कर सकता है। अर्जुन का संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। सच्ची सफलता दूसरों की मदद करने में है और असली संतुष्टि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में है। वह अब सिर्फ एक प्रेरक कहानी नहीं था, बल्कि जीवित उदाहरण था कि अगर हम दिल से किसी काम को करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी कहानी हजारों लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन की यात्रा अब भी जारी है